हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला की पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक हमारा सेल है। तो चलिए सेल के बारे में जानते हैं। सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, जिसे हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर लाइफ होता है। The word cell was first coined by British scientist Robert Hooke in the year of 1165। मतलब ब्रिटेन के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो इस वर्ड सेल वर्ड को प्रोनाउंस किए थे, जो कि हमारे 1165 साल में हुआ था ये। और भी सेल के बारे में आप अगर पढ़ सकते हैं, जैसे सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसमें कि द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन भी कहा जाता है। जो सबसे बड़ा सेल होता है ह्यूमन बॉडी में उसे न्यूरॉन कहते हैं। और जो सबसे बिगेस्ट सेल ऑफ एग, एक अंडे में सबसे बड़ा सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। और जर्म प्लाज्मा थ्योरी के अनुसार जर्म प्लाज्मा थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑस्टन विसमैन। ये भी विदेशी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जर्म प्लाज्मा थ्योरी को प्रपोज किया था पहला। तो आइए नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। सेल जो होता है वो इसके दो काइंड होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। आइए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पहले जानते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल जो होता है वो जनरली बहुत ही छोटा होता है, उसका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं सेल साइज इज जनरली स्मॉल। रुकिए आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं सेल साइज ऑफ इज जनरली स्मॉल, मतलब एक सेल जो होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। उसमें न्यूक्लियस की कम मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और ये कंटेन सिंगुलर क्रोमोसोम विच इज सर्कुलर इन शेप, मतलब गोलाकार के साइज में होता है वो। सिंगुलर क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें, जो कि गोलाकार होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन मतलब कि एक सेल दूसरे सेल से जो टूटता है वो वो फिजन और बडिंग के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सिंगल सेल से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। चलिए आगे जानते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है वो जनरली होता है लार्ज साइज में, मतलब समझ सकते हैं कि एक से अधिक होंगे सेल उसमें प्रेजेंट। न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक से ज़्यादा सेल से कंबाइंड करके बना हुआ है, जो कि इसमें जनरली लार्ज इन साइज है, तो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होंगे। इट कंटेंस मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम जो होता है वो एक से अधिक होता है हमेशा, इतना याद रखिएगा। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये पहला डिफरेंस तो हो गया न्यूक्लियस जो उसमें एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और दूसरा डिफरेंस हो गया कि उसमें क्रोमोसोम जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्लाइड में सिंगुलर क्रोमोसोम होती है, यहाँ पहले ही देख सके हैं। और दूसरे में देख सकते हैं कि इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये मेजर दो डिफरेंस होंगे। और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, यूकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। मतलब इसमें जो सेल डिवीजन होता है, मतलब कैसे सेल एक दूसरे से टूटता है, वो किसके द्वारा होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। आइए जानते हैं इनके। देख सकते हैं इसमें, ये अगला स्लाइड है हमारे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का एक फिगर है, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल और दूसरा है एक
दूसरा भी एग्जांपल है, एक फिगर के तौर पे दिखाया जा रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक में क्या क्या प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड होता है, सेल मेम्ब्रेन जो कि दोनों में कॉमन है, एक में होता है सिंगल सेल मेम्ब्रेन, दूसरे में होता है एक से ज़्यादा हो जाएंगे यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में देख सकते हैं राइबोसोम दोनों में कॉमन होते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल होता है। इन सम प्रोकैरियोटिक्स मतलब कि किसी किसी यूकैरियोटिक में सेल वॉल होते हैं। कैप्सूल्स होते हैं, फ्लैगलम होते हैं, जिसे टेल भी कहते हैं। और यूकैरियोटिक के बारे में बात करें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं क्रिप्टोप्लास्टिक मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट, क्रिप्टोप्लाज्म होता है, और माइटोकॉन्ड्रियन होता है, और होता है गोल्गी होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इस फिगर में, जिसे आप लोगों को याद भी रखना है। चलिए अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारे दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या क्या है। मेन डिफरेंसेस आर स्ट्रक्चरल, मतलब कि दोनों किस आधार से बने हैं। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब कि कैसे एक दूसरे का बनावट है, वो मेजर डिफरेंस है, इसका मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक्स में पहला डिफरेंस देखेंगे, नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब कि इसमें जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसा बंधा हुआ न्यूक्लियस नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आप अगला ये अपने अनुसार से फिगर को पढ़ सकते हैं। ये अगला स्लाइड है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला जब आएगा इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक।